मनोज सर। हाँ, देखिए, मेरे को लगता है कि कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि कांग्रेस ने जो गारंटी इलेक्शन के टाइम दी हैं वो क्या हैं। वो ये हैं कि हर महिला को 2000 रुपये प्रति माह मिलेगा। दूसरा ये है कि 500 रुपये में ये गैस का सिलेंडर देंगे। तीसरा ये है कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और उसके अलावा 2 लाख ये लोग पक्की नौकरियां देंगे। अब आप देखिए कि आज की डेट में हरियाणा के ऊपर करीब 4 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ऐसे में ये 2000 जो प्रति माह देंगे उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो अभी हमें नहीं मालूम, और वो कहाँ से देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाने वाले मनमोहन सिंह थे और न्यू पेंशन स्कीम मनमोहन सिंह के टाइम पर आई थी। वो इसलिए आई थी कि जो नेशनल एक्सचेकर है, भारत सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इसका खर्चा सहन नहीं कर पाएंगे। और अगर हम देखें, अगर मैंने हरियाणा को स्टडी नहीं करा कि हरियाणा में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो टोटल इम्पैक्ट इसका 4-5 लाख करोड़ के करीब पड़ता है ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है, इनके वादे हैं, इसको किस तरीके से करेंगे ये मेरे को समझ नहीं आता। और अगर हम स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ देखें, आज स्टेट में भले ही 4 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन हरियाणा का जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कारण से 4 लाख करोड़ के कर्जे को भी हरियाणा स्टेट टॉलरेट कर सकता है। लेकिन अगर ये सारे 2000 रुपये प्रति माह और ये सारे के सारे जो ओल्ड पेंशन स्कीम, अगर ये सारी की सारी चीज़ें ये लोग लेकर आते हैं तो हरियाणा की जो फिस्कल हेल्थ है तो सबसे पहले असर उस पर पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इन्होंने तो वादे और भी किए हैं कि हर गरीब को 100 रुपये, हाँ, हर गरीब को 100 गज का प्लॉट मिलेगा। और मतलब मैंने तो देखा था कि इलेक्शन के टाइम पे जो इनके कार्यकर्ता थे वो अपना बांटते थे पर्चे में बिल्कुल ही नाम, पता और ये सब बिल्कुल एक फॉर्म होता था मिलेगा, वो सारी चीज़ होती थी। तो ये सब इतने हाई एक्सपेक्टेशन जब इनके इलेक्शन से पहले जो वोटर हैं, वहाँ की जो जनता है, उसको कांग्रेस ने दिए हैं, तो उसको अगर मीट नहीं होंगे तो मेरे को लगता है कि वहाँ के जो लोगों को एक बारी झटका लगेगा। फिर भी 5 वर्ष रेवेन्यू रिसोर्सेज है कहाँ स्टेट के पास? जीएसटी आने के बाद से आपके पास अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज है ही नहीं है, तो उसको जनरेट करना एक बड़ी अपडेट भी है। उमर अब्दुल्ला अपनी दोनों सीटें से आगे चल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की बेटी पीछे चल रही है, इल्तिजा मुफ्ती। हाँ, जवाब दे दीजिए, उसके बीजेपी का भी रुख करूंगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।